कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है आपका 10 फरवरी और दोस्तों 10 फरवरी का आपका एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया है समाप्त। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और जो दोस्तों पेपर जिनका हो गया है वो अपना आंसर मिला लें, और दोस्तों जिनका होने वाला है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट मैं डिस्कस करूँगा उसे आपको ध्यान में रखना है। और जिनका दोस्तों अदर एग्ज़ाम है वो दोस्तों यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो दोस्तों ये आपका अरुणाचल प्रदेश का कम था सबसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों 1006 जैसा जनसंख्या वाले बिहार के बाद पश्चिम बंगाल ये दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले कौन सा था? ये दोस्तों आपका बिहार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पश्चिम बंगाल दूसरे पे था दोस्तों 1028 जनसंख्या घनत्व के साथ, और केरल आपका 860 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, महात्मा गांधी ने 1918 में किसानों के लिए खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में किया था? वो राज्य दोस्तों आपको बताना है। तो ये आपका गुजरात में सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व किए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। काल दोस्तों या अब फसल खराब होने इसका कारण क्या था दोस्तों? तो फसल खराब होने के बाद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी कर की मांग की जा रही थी भारतीयों से, है ना। तो इसीलिए दोस्तों महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, यह गांधी जी द्वारा पहले भारत में किए गए शुरुआती और महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव शरीर में मूत्र कहाँ पर जमता है? तो दोस्तों मानव शरीर में मूत्र सभी को पता होगा, ये मूत्राशय में जमता है, ना कि किडनी या मूत्रवाहिनी या मूत्र मार्ग में। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पे? ये मूत्राशय में जमता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवान ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों सभी को पता होगा कितने पदक जीते हैं दोस्तों। ये आपके 12 पदक जीते हैं। कितने? 12 पदक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें 6 क्या थे? गोल्ड थे। 6 गोल्ड मेडल थे, और सिल्वर आपका 1 था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिल्वर पाने वाले कौन हैं, है ना। और ब्रॉन्ज मेडल आपका 5 था। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड मेडल पाने वाले कौन कौन थे। तो गोल्ड मेडल पाने वाले दोस्तों बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार और दोस्तों रवि कुमार दहिया। ये ठीक है, ये रवि कुमार दहिया, है ना। फिर इसके बाद दिनेश फोगाट, उसके बाद नवीन कुमार। तो ये दोस्तों आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 लोग क्या हैं? ये पाए हैं गोल्ड मेडल, है ना। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये 6 लोग गोल्ड मेडल पाए हैं। ठीक है, अब वहीं दोस्तों अंशु मलिक एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 2022 में। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एकमात्र खिलाड़ी ऐसे थे जो 2022 में ये क्या जीते थे? तो ये सिल्वर मेडल जीते थे। तो दोस्तों ये पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, और वहीं दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल में दोस्तों दिव्या काकरान, है ना, दिव्या काकरान, मोहित ग्रेवाल, पूजा गहलोत,
पूजा सियाग एंड दीपक नेहरा। 1 2 ये 5 लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2022 में, है ना, कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों। ये आपका F बराबर एम के अनुसार किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल, ये दोस्तों बल है, बल खाली स्थान होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एशिया के किस देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार और उत्पादन पाया जाता है। दोस्तों ये आपका चीन देश है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाया था, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, पूरा वीडियो पड़ा है। एक ही ट्रिक से आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। वो ट्रिक दोस्तों क्या थी दोस्तों, मैं आपके सामने साझा कर दे रहा हूँ। ठीक है, वो ट्रिक क्या थी दोस्तों, तो दोस्तों पापा को ग्रेट फांसी अभी जस्ट ऐसा कैसेट यल में हुआ। कहाँ पे, यल में हुआ। ये हुआ को बस खाली आपको नहीं याद करना है, लेकिन ये ट्रिक के साथ आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों सभी के सभी चाइना के मोस्ट 50% उत्पादन देश है प्रथम में। ठीक है, तो चाइना को दोस्तों आप लोग कवर कर लेते हैं तो पूरा आपका चैप्टर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पा से पाइराइट, दूसरे पा से पारा, को से कोयला, ग्रे से ग्रेफाइट और ट से टंगस्टन, फा से फास्फोराइट, सी से सीसा, अभी से मान लेते हैं अभी से अभ्रक। ये दोस्तों खाली अभी से आपको अभ्रक याद करना है, और जस्ट से जस्टा या जिंक। ठीक है, और ऐसे एल्यूमिनियम, सा से सीमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, कै से कैडमियम, सी से आपका सीसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ट से टीन हो जाएगा, ए से एल्यूमिनियम हो जाएगा, है ना, एंटीमनी हो जाएगा, एल्यूमिनियम यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, और ल से लाइमस्टोन, अब में से क्या होगा दोस्तों, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको कहाँ से, चीन से। ये दोस्तों चीन आपका उत्पादन देश है। ये पूरे वर्ल्ड में ये जो मैंने बताया है ये सभी में प्रथम नंबर पर चीन आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था दोस्तों ये आपका चीन था, लौह अयस्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के प्रसिद्ध 80 स्तंभों वाले सभा भवन की अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताइएगा दोस्तों, ये आपके पाटलिपुत्र से हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले, यह कुम्हार में स्थित मौर्य साम्राज्य का एक विशाल महल था, है ना, जिसके स्तंभ मुख्य रूप से पत्थर या लकड़ी के बने थे। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ना, किससे बने थे, पत्थर या लकड़ी के बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, 2025 में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश कौन सा। लेकिन ये 2025 में सिर्फ कह रहा है। ठीक है, ये पूरे के लिए नहीं कह रहा है ना, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अपना प्यारा भारत। ठीक है, क्या, अपना प्यारा भारत, है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, कटौती प्रस्ताव का संबंध मुख्य रूप से किससे है। बताइएगा दोस्तों, कटौती का प्रस्ताव मुख्य रूप से किससे संबंध है दोस्तों, ये आपका संसद बजट प्रक्रिया। ये सांसद नहीं है दोस्तों, संसद बजट प्रक्रिया। क्या, संसद बजट प्रक्रिया, है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, यदि गेंद सीधी स्टंप पर जाकर लगती है और किल्लियां गिर जाती हैं तो बल्लेबाज की आउट होने की इस विधि को तकनीकी के रूप में क्या कहते हैं, है ना।
तो तकनीकी के रूप में क्या हो कहते हैं दोस्तों, आपको कैच आउट, आपको पता होगा कैच आउट कब होते हैं, जब बल्लेबाज गेंद को हवा में मार देता है, उसके बाद कोई प्लेयर या फील्डर उसे हाथों में सीधे ज़मीन के गिरने से पहले हाथों में लेता है, तब वहाँ पे कैच आउट होता है बल्लेबाज। ठीक है, एलबीडब्ल्यू आपको पता होगा, एलबीडब्ल्यू बॉलर फेंकता है तो बल्लेबाज जब खेलता है तो उससे बल्ले से न लगकर उसके पैर में लग जाएं और पैर सीधे किल्ली के सामने रहे, तब वहाँ एलबीडब्ल्यू आउट होता है बल्लेबाज। ठीक है, और बोल्ड दोस्तों कहाँ होता है, बोल्ड अगर जो कोई बॉलर सीधे गेंद फेंक रहा है और यहाँ बल्लेबाज खेल रहा है, यहाँ पे 3 किल्लियाँ हैं, डायरेक्टली जाकर किल्लियाँ पे लग जाएं, तब वहाँ बल्लेबाज क्या होता है, बोल्ड होता है। और क्वेश्चन आपका यही कह रहा है, यदि गेंद सीधी स्टंप पर जाकर लगती है ना, और किल्लियाँ गिर जाती हैं, तो बल्लेबाज की आउट होने की इस विधि को तकनीकी के रूप में क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ये आपका बोल्ड कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रन आउट दोस्तों आपको सभी को पता होगा, अगर जो कोई बल्लेबाज मतलब कोई बॉलर फेंकता है और बल्लेबाज अपने बल्ले से टकरा कर रन लेने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे अगर जो कोई फील्डर गेंद पकड़ कर फेंक दे या वहाँ पे बॉलर पकड़ के छुआ दे किल्लियों में, है ना, किल्लियों में, तो बल्लेबाज क्रीज पे पहुँचने से पहले अगर जो छुआ दे, तब वहाँ पे बल्लेबाज आउट हो जाता है, तब उस स्थिति में रन आउट कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है, सभी को पता भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1991 की नई औद्योगिकी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बताइएगा दोस्तों ये इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के द्वारा औद्योगिकी विकास इसका उद्देश्य था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, है ना, तो ये दोस्तों आपका कहाँ पे की गई थी, ये मुंबई में की गई थी, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने की थी, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था और केशव चंद्र सेन के मुंबई दौरे के बाद स्थापित हुआ था ये, है ना। महादेव गोविंद रानडे और आईजी भंडारकर बाद में इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जब पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आकर्षण बल लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, और यह सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, और यह सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, यू श्रीनिवासन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। यू श्रीनिवासन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो ये मंडोलिन से है। क्या, मंडोलिन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो दोस्तों आपने कभी गेस नहीं किया होगा, यहाँ तुक्का भी किसी का नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है, अपना हिंदी नहीं है। ठीक है, हिंदी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पुराना नहीं है और ये बाकी भाषाएं दोस्तों बहुत ही पुरानी हैं, तो इसीलिए ये शास्त्रीय भाषा हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, आपसे सन पूछा था, है ना। तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये कब हुई थी दोस्तों, तो 667 में हुई थी। कब हुई थी, 667 एडी में हुई थी, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, भारत की नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों कथन आपका एक ए है और दूसरा ए है, इनको पढ़ के आपको जवाब देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो कथन दोस्तों पहला आपका क्या है, कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए
अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। दूसरा कथन आपका है लगभग सभी उद्योगों कुछ कुछ को छोड़कर, इसमें लगभग सभी को लिया है लेकिन इसमें कुछ छोड़कर, ठीक है, छोड़ के लिए औद्योगिकी की लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें निष्कर्ष बताना है कि क्या होगा, कथन आपके सामने है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये निष्कर्ष सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से अरबपति शब्द की सही स्पेलिंग चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही स्पेलिंग क्या होगा बिलियनियर का, तो दोस्तों बिलियनियर का दोस्तों सही स्पेलिंग आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से वज्जी संघ का सबसे शक्तिशाली और प्रमुख कुल कौन सा था जिसके नाम से कभी कभी पूरे संघ को संबोधित किया जाता था। दोस्तों कौन सा महाजनपद था बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका लिच्छवी महाजनपद था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 10 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हमने बताया है वो बिल्कुल 100% रियल थे। इससे दोस्तों आपको युद्ध से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण युद्ध से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि युद्ध से क्वेश्चन भर भर के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। और युद्ध से दोस्तों हम लोग देखेंगे किस सन में कौन सा युद्ध हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, यहाँ से टॉपिक आपका ज़्यादा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपका हम लोग आज देखेंगे भारतीय इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाएं और युद्ध। ठीक है, ऐतिहासिक कालक्रम का सरल विवरण कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रमुख युद्ध और समझौते। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक है, तो चलिए साथ में देखेंगे, ठीक है, साथ में बार बार नहीं देखेंगे। ठीक है, और जल्दी में देखेंगे दोस्तों। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। दूसरा आपका 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। तीसरा आपका 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये मराठों और अब्दालियों के बीच हुआ था, है ना। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई और किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्य अभिषेक हुआ, है ना, और ये आपका मुगल सम्राट था। ठीक है, चलिए और दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में 1498 में दोस्तों वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, ये दोस्तों समुद्री मार्ग की खोज इसने की थी, ना कि भारत की। ठीक है, 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन हुआ और कहाँ पे हुआ, ढाका में। ढाका दोस्तों कहाँ पे है, ये आपका वर्तमान में बांग्लादेश में है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है ना। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों आपका है पार्लियामेंटो सुधार। ये दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन का आरंभ हुआ था, कब हुआ था, 1909 में हुआ था, है ना। ये 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, प्लासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, ये आपका 1757 में हुआ था और ये एग्जामों में कई बार देखने को मिला है। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था, तो बंगाल में अंग्रेजी की पहली बड़ी जीत हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, तो यहाँ से पूछ सकता है कि अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत कौन सी युद्ध में हुई थी, तो आपको ऑप्शन में टिक करके आना है। प्लासी का युद्ध सन दिया रहेगा तो 1757। ठीक है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध दोस्तों हुआ था और ये ब्रिटिश सत्ता की नींव में मजबूती हुई थी इस युद्ध में। ठीक है, 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और ये महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था।
1776 से 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और ये दोस्तों कुल युद्ध आपका 4 युद्ध हुआ था, ब्रिटिश और मैसूर के बीच हुआ था। कारगिल का दोस्तों युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच हिमालयी युद्ध, है ना, हिमालय से संबंधित युद्ध हुआ था। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम लोग 1939 से 45 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये दूसरा वैश्विक संघर्ष था। और पहला आपका 14 से 18 जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये वैश्विक संघर्ष पहला था, है ना। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जो कि इसका नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे, है ना। कौन थे? महात्मा गांधी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, इसका विरोधी प्रदर्शन बहुत तेज हुआ था। ठीक है। अगला आपका है 1930 में दांडी मार्च, जो कि नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और ये आंदोलन स्थगित हो गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। संविधान सभा का प्रस्ताव इसमें हुआ था। ठीक है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। 15 अगस्त अतिरिक्त तथ्य हैं इसमें। ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी, है ना, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुई थी उसी वक्त। ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपका है 326 से 325 ईसा पूर्व सिकंदर का भारत पर आक्रमण किया गया था और पोरस के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है। 1540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 1563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। 78 ईसा पूर्व में शक संवत का आरंभ हुआ था। ठीक है। और 1965 में भारत पाकिस्तान का दूसरा बड़ा संघर्ष था। 1971 में भारत पाक युद्ध बांग्लादेश की स्थापना के लिए की हुआ था, है ना। 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण, है ना, ये सीमा विवाद पे किया गया था। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। 1965 में 65 के युद्ध के बाद शांति प्रयास की गई थी। ठीक है। ये युद्ध इसी के लिए था कि जिस शांति प्रयास हो जाए। 1191 से 1192 में तराइन के युद्ध हुए थे, जिसमें पहला युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त किया था। और दूसरे युद्ध में 1192 में ये दोस्तों मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त किया था। ठीक है। तो इतने महत्वपूर्ण आपके युद्ध थे और किसके किसके बीच हुआ था और कौन से सन में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। क्योंकि आपकी एग्जामों में भर भर के युद्धों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर जो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है। और इसी तरह के चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैं इसी तरीके के चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं और सरल भाषा में याद कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।